ऊपर आएगा तुम बाहर होके मानो क्लास में। देखिए आप मैं यही डिस्कस कर रहा था आपके साथ डेटा टाइप। और डेटा टाइप में हमने बताया था एक्चुअली डेटा टाइप क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू को स्टोर करते हैं, दैट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। ये कौन है, एक वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर है, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो एक वेरिएबल जैसे देखिए, जैसे लेट्स से एक वेरिएबल था x, उसके अंदर आपने 20 डाला, तो 20 कैसी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, तो वो उसकी डेटा टाइप होती है। तो पाइथन में इतने तरह के डेटा टाइप होते हैं, बेसिकली नन, न्यूमेरिक, ओ लास्ट क्लास में बोला था 0909 तो भैया तो समझ आ गया नंबर सिस्टम को शुरू कर। हाँ ये क्वेश्चन था सही है, और इसके ऊपर पढ़ा था इसके बारे में कुछ कल पढ़ के आइए, फिर बात करेंगे नन और न्यूमेरिक। देखो ये डेटा टाइप है नन, दूसरा न्यूमेरिक, तीसरा सीक्वेंस, चौथा मैप और स्टैटिक। 5 तरह के डेटा टाइप पाइथन होते हैं। ये आपने पढ़ा होता है, याद करिए कि पाइथन में जो डिक्लेरेशन होता है कैसे होता है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। पाइथन में आपको डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता कि इंटीजर है फ्लोट है। तो पाइथन यही 5 तरह से डेटा टाइप को समझता है। तो जिसके बियॉन्ड कोई डेटा एंट्री कर देंगे तो वो एरर है आपको। पाइथन इस तरह के डेटा को समझ पाता है कि किस तरह डेटा समझ में आया। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले नॉन डिस्कस किया था। नॉन डेटा किसे कहते हैं बताना आप, नॉन डेटा किसे कहते हैं, एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज ऑल नॉन डेटा, है ना। जैसे कि एक वेरिएबल आपने दिया उसमें नॉन कीवर्ड स्टोर किया तो क्या होगा, नॉन डेटा। लेकिन ऐसी वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए से भी एक वेरिएबल उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये ना नॉन हुआ। सेकंड था हमारा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा किसे कहते हैं, एक ऐसा डेटा जिसपे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे हो सकते हैं। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, 3, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के 3 सब टाइप मैंने पढ़ा था। एंड इंटीजर किसे कहते हैं, जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, है ना, नहीं लिखा जा सके। फ्लोट जिसे जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं बेटा रियल एंड इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है, ये नाम पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो इसी से आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इसी करके बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंटीजर। इंटीजर जिसे कहते हैं, इंटीजर मैंने डिफाइन कर दिया था, किसी वेरिएबल या आपने नम, उसमें अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू डाला 55, इसमें रन कराऊं। देखिए नम 50 शो कर रहा है, यदि मैं टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ नम, देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, है ना। ये कैसा डेटा टाइप हुआ, इंटीजर। कैसा डेटा टाइप हुआ बताओ, इंटीजर हुआ ना। एक वेरिएबल लिया हमने, सपोज करो नम1, उसकी वैल्यू था 45.63, कैसा हो गया, लो। मैं नम1 प्रिंट करो तो क्या दिखा रहा है, देखो फ्लोट। फिर मैं टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ नम1 तो क्या प्रिंट करेगा, देखिए लो, है ना। ठीक से बताओ, यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो क्या इंटीजर रहेगा या फ्लोट हो जाएगा, इंटीजर रहेगा। मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो क्या होगा बेटा, फ्लोट ही रहेगा। और यदि मैं 0.0 कर दूं तो फ्लोट ही रहेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स में बताया था मैंने, ये रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। फ्लोट किसे, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, रियल और इमेजिनरी की कॉम्बिनेशन से। एक वेरिएबल लिया आपने n1, देखो रियल पार्ट हमेशा सबसे आगे लिखेंगे, देन इमेजिनरी पार्ट 4 + 2 है। अब यदि मैं n1 प्रिंट करूँ, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, है ना। यदि टाइप चेक करोगे, टाइप ऑफ n1 तो क्या बताएगा बताइए, है ना, कॉम्प्लेक्स का है। एक तरीका ये है, इस तरह से। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, n2 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे हमने पहले रियल पार्ट डालेंगे फिर इमेजिनरी। देखिए 5 + 3, यदि n2 का प्रिंट करो, देखिए आगे दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करें या तो वैसे करें, दोनों में से जो इजी लगता है। हो गया, समझ में आया। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दीजिए। टाइप चेक करें, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया। तो ये रहा हमारा डेटा टाइप का वर्किंग। ये हो गया इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों। अभी एक चीज बताने वाला हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो डेटा है किसी और सोर्सेस से आ रहा है, और ये इंटीजर में आ रहा है, हमें फ्लोट में चाहिए। कभी कभी होता है फ्लोट में आ रहा है, मुझे इंटीजर में चाहिए। कभी कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, इंटीजर, जैसे किसी वाट ऐसा कुछ नहीं। तो कैसे करेंगे इस सिनेरियो में, मतलब डेटा का किसी और फॉर्मेट है, हमें स्टोर किसी और फॉर्मेट में करना है, या डेटा हमारे पास किसी और फॉर्मेट में भेजना है, किसी और फॉर्मेट में, मतलब डेटा टाइप बदलना है, ये सब। तो इसके लिए जो नेक्स्ट डेटा कॉन्सेप्ट डिस्कस है, दैट इज कॉल्ड टाइप।
What is the typecasting? It is a way that help us to change the data type of any variable. ठीक है, ये इससे कहते हैं टाइप कास्टिंग। ऐसे नहीं किसी को भी कर दोगे, आपको कुछ रूल फॉलो होने चाहिए। जैसे अभी देखिए ये क्या क्या नंबर, कैसे नंबर है, इंटीजर, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, n1 इक्वल टू फ्लोट ऑफ n। देखिए देखो किसमें कन्वर्ट हो गया, हो गया बेटा। देखो आप इंटीजर से हमने भी क्या किया, इंटीजर से एक इंटीजर में फ्लोट में किया। अब एक लेट से हमारे पास फ्लोट वैल्यू होती है ऑलरेडी, फ्लोट वैल्यू, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे बताइए, m1 इज इक्वल टू, है ना, कभी किसमें कन्वर्ट हो गया, अब ये फ्लोट था पहले, अब इसकी इसमें कन्वर्ट हो गया, देखिए इंटीजर में, है ना। ये समझ में आया नहीं आया सब लोग बताइए। तो आपने क्या देखा, फ्लोट के डेसिमल के बाद की जो वैल्यू थी 40.999 होता है, तब भी ये 45 को ही रहता है। समझ में आया, क्योंकि क्योंकि ये जो डेटा टाइप कॉन्सेप्ट है क्या करता है, इंटीजर पार्ट को अलग कर देता है और उसको अलग कर देता है। समझ में आया, तो ये बेसिकली यही करने में हेल्प करता है, इंटीजर पार्ट को अलग करता है फ्लोट का, मतलब इंटीजर को सिर्फ पिक कर लेगा, फ्लोट का डिटेल छोड़ देगा, है ना। समझ में आया, इसको क्या कहते हैं फिर, तो क्या कहेंगे, इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर हमने कर लिया, आपने देखा ना, यहाँ से इंटीजर से फ्लोट में करके देख लिया, अब फ्लोट से इंटीजर में करके देख लिया। तो इसी के यहाँ पे हमारे पास इंटीजर नंबर है 20, एक्स इक्वल टू 56। मुझे यदि इंटीजर स्टोर कर, इसके इसको मुझे कॉम्प्लेक्स बनानी है, तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स देखिए, सॉरी, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा हमने, कॉम्प्लेक्स बता रहा है। अभी एक फ्लोट हो गया, तो क्या होगा बताओ, तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं। हमने क्या देखा, यदि आप पूरे कंक्लूड करें, क्या देखा हमने, इंटीजर से फ्लोट भी गया, यहाँ सबने इंटीजर से फ्लोट कन्वर्ट कर लिया, फ्लोट से इंटीजर में कर लिया आपने, और इनटू या फ्लोट, ये दोनों का डिफरेंस स्टोर कर लिया आपने। हम्म, हाँ तो हम पानी पी हैं। आप लोग एक क्वेश्चन को ये समझ में आया, इंटीजर से फ्लोट कर लिए, अभी क्वेश्चन है आपका, सभी का करिए। यहाँ पे देखिए इंटीजर पार्ट लेट से हमारा ये है 7 और 3, देखिए 7 और 3, और ये हमारा दूसरा वैल्यू है 8 और 5। ये दोनों का एडिशन हम करेंगे भाई, इस दोनों का, ये 7 है, ये 3 है, करिए तो इसको, इन दोनों को इसके कॉम्बिनेशन से एक कॉम्बिनेशन बनाइए, इसके कॉम्बिनेशन से एक नंबर बनाइए, दोनों का ऐड करिए, करिए तो मैं आ रहा हूँ। अभी बल्कि टीचर लोग इसको दो नंबर दिया मैंने, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए और इसका एडिशन करिए, करिए सब लोग अपनी निकालो।
करिए फटाफट। ये मैं अभी बताया मैंने सबसे पहले इसमें से रियल पार्ट को लिखते नहीं है। इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा 3 6 7 है ना। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 6। कर लिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए C1 C2 दोनों का एडिशन करके बताइए फटाफट करिए। तो C1 C2 दो बनाइए, एक इस दोनों कॉम्बिनेशन से, एक इन दोनों कॉम्बिनेशन से। तो नहीं तो फटाफट करिए। को दिक्कत उसके बाद बदले आप पी हो क्या उसके भाई मैं कल पीए तो नहीं हूँ आपके अंदर के पर्सनल असिस्टेंट। देखो एक बार ये क्वेश्चन क्या था एक बार देख लो आप सब लोग, कर लिए होंगे सब लोग। एक वेरिएबल लिया हमने n1, उसमें रखा आपने पहले रियल पार्ट हमारा क्या है 3, फिर इमेजिनरी पार्ट जो 3 प्लस 7 जी है ना। 3 प्लस 7 जी ये होगा एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था आप ऐसे भी लिख सकते थे कॉम्प्लेक्स, दूसरे में सबसे पहले रियल पार्ट 6 ये तरीका था दूसरा। इन दोनों का एडिशन करना था तो n1 प्लस n2 कर दो एडिशन हो गया। नहीं देखो ये सब नो, n1 ये है n2 ये है, इजीली सबको समझ में आ रहा होगा। आया तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम करते हो, एक टाइप कास्टिंग था। तो ये तीन डेटा टाइप जो अभी तक हमने डिस्कस, दो डेटा टाइप हमने कवर किया अभी तक। कौन कौन से कवर किए? नन और न्यूमेरिक, ये दो डेटा टाइप हमने अभी तक कवर किया है ना, याद होगा आपसे। अब हम थर्ड में मूव कर रहे हैं, कौन सा? सीक्वेंस है ना। तो समझना ये है बेटा कि जैसे अभी तक आप जो कर रहे थे, आप एक वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर कर पा रहे हो बेटा? एक ही कर पा रहे हो। यदि एक वेरिएबल के अंदर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है टाइम, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? सीक्वेंस डेटा टाइप, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर एक साथ आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी वेरिएबल आपने डेटा टाइप पढ़ा उसमें एक टाइप एक ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हो। अभी जो डेटा टाइप पढ़ोगे इसके अंदर एक साथ आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड। ये सीक्वेंस डेटा टाइप which we can store multiple value in a sequence। एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू कहीं भी स्टोर करोगे, एक सीक्वेंस में फॉलो करेगा। मल्टीपल सब टाइप से पहला है स्ट्रिंग, str रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग होता है। फिर हमारा है बाइट्स, बाइट एरे। इसकी मल्टीपल सब टाइप है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लिस्ट, टपल और रेंज, इसका पार्ट नहीं, यही पांच होते हैं इसके, ठीक है बेटा। लिस्ट ये पांच इसके सब टाइप। एक एक करके स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स है ना। जैसे अभी जरा स्ट्रिंग का मतलब क्या समझते थे? जो हम लोग का नेम और स्ट्रिंग ही तो है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर नहीं है। collection of character is called a string, but python में definition नहीं चलता। python कहता है that value comes under double quote या circle quote है ना। that value comes under double quotes या single quotes, that is called string। समझ में आया? ये स्ट्रिंग कुछ प्रॉपर्टी होती है मैं आपको बताता हूँ, देखो वन बाय वन। ये इंडेक्सिंग अलाउ करता है, इट्स अलाउ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग भी करता है। और स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल है ना।
समझ में आया आप सभी को? ये तीन प्रॉपर्टी है। जब भी स्ट्रिंग को डिफाइन करना हो तो आपको डबल कोड या सिंगल कोड यूज करना पड़ेगा। जब भी कोई स्ट्रिंग बना क्या यूज करेंगे, डबल कोड्स या सिंगल कोड्स में सब क्या कमेंट करने के लिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना हो तब ट्रिपल कोड, मल्टी लाइन के लिए, एक लाइन के लिए नहीं बनाते। जब मल्टी लाइन बनाना बताता हूँ आगे। जैसे एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे देखो, सिर्फ हमने ये लिख के भी छोड़ दिया ना बेटा, तब भी ये क्या है, स्ट्रिंग। ये कैसा स्ट्रिंग है, ब्लैंक स्ट्रिंग। एक ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है ना। एक ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, देखिए है ना। जिसका टाइप चेक करो, टाइप के बताता हम बताइए, हम पढ़े थे टाइप के बताता, टाइप के बताता है डेटा टाइप ना, स्ट्रिंग का टाइप डेटा टाइप बताता है ना, चाहे वो जो भी डेटा टाइप है। और स्ट्रिंग ही क्यों शो करेगा, जो रहेगा वो बताएगा ना क्या, समझ गए। अब इसमें एलिमेंट रखना हो तो देखो आप, चाहे जैसे हमने यहाँ पे लिखा मोहन, देखो मोहन क्या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, तो ये सही है बिल्कुल। बट इवन आप देखो यहाँ पे, यदि हम यहाँ मोहन की जगह पे स्पेशल कैरेक्टर रख दे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रख दे, ये सब कुछ भी लिख दे, तब भी ये क्या है, स्ट्रिंग है। क्योंकि ये डबल कोट से सिंगल साइड सिंगल कोड है, डबल कोट है तो दोनों साइड सिंगल कोड है ना। देखिए समझ में आया, इससे सॉरी वर्किंग फ्लो एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। अभी यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे ये चलते अभी आते के करके, अब हम पहुंच जाएंगे। देखिए तो अब यहाँ तक समझ में आया होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो इसी वेरिएबल लिया बेटा आपने, लेट से n1, उसमें एक वैल्यू रखा आपने समारा चंद। डबल कोट में आप कुछ भी लिख देंगे सब स्ट्रिंग होगा। देखो आप बेटा, ये समारा चंद जो ऐसे लिखा आपने ना, वो आपके लिए ऐसे है, बट इंटरनली वो ऐसे स्टोर हुआ है। देखिए SAMARACH, और देखो जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया गया है। सभी को एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है, जितने हैं ना सभी को एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है। देखिए एस जो है इंडेक्स नंबर 0 पे, ये क्या है 1 पे। देखो बेटा लेफ्ट से राइट की ओर यदि आप जाओगे तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यदि राइट से करोगे तो ये स्टार्ट फ्रॉम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। तो ये राइट टू लेफ्ट की वर्किंग करो, ये राइट टू लेफ्ट। यदि राइट टू लेफ्ट आओगे तो इट स्टार्ट फ्रॉम -1 और लेफ्ट टू इट स्टार्ट फ्रॉम 0। समझ में आया आपको? तो यही सब देखो, अब इस मतलब आप देखो क्या कोई इसके अंदर स्ट्रिंग अंदर कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है कि विदाउट इंडेक्स नंबर हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। जितने भी ये एलिमेंट है सभी के एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है ना। यदि हम यहाँ पे देखिए, समझिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा n1, तो पहली प्रॉपर्टी क्या था कि इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट को आप उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एस का इंडेक्स नंबर क्या बताइए, 0। यदि n1 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा ये इंडेक्स नंबर लिखेंगे। देखिए बता रहा है ना इस, और -1 पे कौन सी बात, कौन सी एलिमेंट है बताओ बेटा, n1 -1 पे कौन सा कैरेक्टर है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, देख रहे हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब क्या हो, इंडेक्स नंबर के थ्रू आप उसके एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, यही ना। ये हुआ हमारा आ रहा होगा आपको। इसमें n1 ऑफ माइनस, अब देखो स्लाइसिंग की यदि बात करें, स्लाइसिंग का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना। जैसे मैं समारे को एक्सेस करना यहाँ से यहाँ, तो कैसे एक्सेस करेंगे, अब एक साथ हमें एक सिंगल एलिमेंट नहीं एक्सेस करना, मल्टीपल करना है। 0 से लेकर कहाँ तक करनी है, 5 तक, है ना। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, स्लाइसिंग। यदि मल्टीपल एलिमेंट को इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे एक्सेस करना हो तो क्या यूज करेंगे, स्लाइस। इसके कुछ सिंटेक्स है, देखिए ऐसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे n1 के साथ स्लाइसिंग करना है तो n1 ऑफ, फिर आप लिखेंगे स्टार्ट इंडेक्स नंबर, स्टार्ट इंडेक्स नंबर कोलोन एंड इंडेक्स नंबर और देन स्टेप। देखा आपने, स्टार्ट टॉप स्टेप इसे कर सकते हैं लोग। देखो हमें n1 हमें कहाँ से एक्सेस करना था बताइए, टॉप हमारा में कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से, इंडेक्स मतलब इंडेक्स नंबर बेटा, कहाँ से, 0 से
0 के बाद कोलोन, ठीक है, एंड कहाँ पे करना था 5। इसका इसका जो नेचर है लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है, या 5 लिखेंगे तो 4 तक ही आएगा, और यदि 6 लिखेंगे तो 5 तक, तो लास्ट को एक्सक्लूड, तो हमें 5 तक चाहिए ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 6। समझ में आया ना आपको? यहाँ पे लिखेंगे आप 6। क्यों, क्या है? स्लाइसिंग क्यों? हम मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करना है इसलिए स्लाइसिंग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि हमें एक साथ एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने का, आप बीच बीच में लगता है सुन ध्यान नहीं देती है तरीका, इसमें फोकस जाती है। आप यहाँ पे नोटिस करें, हर एक एलिमेंट को एक सिंगल इंडेक्स कर रहे थे, बट यदि हम मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस चाहिए, जिसमें समारा एक्सेस करना है स्ट्रिंग में, वैसे फिर सबसे पहले क्या बताना पड़ता है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, स्ट्रिंग या ऑप्शनल है। तो हमें बताया 11 तक, 11 लिखना पड़ेगा, लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है। 6 तक मतलब 5 तक एक्सेस करेगा, 8 तक मतलब 7 तक, लास्ट को एक्सक्लूड करना ऑलरेडी होता है। अच्छा, आपको पता नहीं, ये अभी मैं समझा रहा हूँ स्क्रैच से ना, आप ऐसा माइंडसेट मत करो कि बड़े से डेटा पे हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, पाइथन ऑटोमेटिकली करके देगा। तो कैसे इंटरनली करता हूँ मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। जैसे भी आप फंडामेंटल चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ये सारा टास्क मैनुअली नहीं करना है। किसी का स्ट्रिंग जैसे कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आपका काउंटिंग करो, वो सारा काम करके देगा। स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ कि करता कैसे है, इंटरनली चलता कैसे है। सिर्फ ऑप्शनल है, ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल स्टेप अभी करके दिखाएंगे कि करके सारी चीजें, अभी तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तब देखिएगा सब लोग, यहाँ तक यदि हम सभी को आ गया तो आगे बढ़ते देखिए। तो यही था स्लाइसिंग बेटा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लोर करने की नीड है, हमें अभी पढ़िएगा देखिएगा। जैसे ये तो हमने किया, 0 से 6 तक के एलिमेंट एक्सेस किया, तो लास्ट को हमेशा एक्सक्लूड कर देगा, 6 तक मतलब 5 तक के, ठीक है। और यदि मैं चंद को एक्सेस करना हो तो कहाँ से लिखेंगे बताइए सब लोग, 6 से लेके 11 ना, तो 6 to 11, तो वो डायरेक्टली 10 तक के एलिमेंट एक्सेस करेगा, और हमें 10 तक है भी तो काम हमारा बन गया, यस और नो। डन, यहाँ तक समझ में आया? अब एक चीज और देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे अभी हमने सिर्फ ये लिखा N1 और कोलोन 6, हमने अभी तक अभी के यहाँ पे क्या स्किप कर दिया बताओ, हमने स्टार्ट इंडेक्स नंबर नहीं दिया। तो यदि ये स्टार्ट इंडेक्स नंबर नहीं देते तो बाई डिफॉल्ट क्या शुरू हो जाता है, 0 से, है ना। तो बाई डिफॉल्ट 0 से होता है। यदि आपने स्टार्ट इंडेक्स नंबर नहीं बताया तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या शुरू होगी, देखो 0 से एक्सेस हो रहा है। और यदि मैं यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, 6 छोड़ दिया, मतलब हमने क्या किया, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर तो बताया बट लास्ट नहीं बताया। बाई डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, 6, और लास्ट कहाँ पे करेगा, जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर रहा होगा, मतलब 11 तक जाएगा, है ना। कैसे भी वो क्लियर हुआ? और यदि मैं ये लिख के छोड़ दिया तो क्या हुआ बताओ बेटा सब लोग, ये लिख के यदि मैं छोड़ दिया दिन,
ना तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर ने बताया, नहीं लास्ट। तो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर बाई डिफॉल्ट 0 और लास्ट वाला 11, तो पूरी वैल्यू आ गई। यस और नो? तो N1 कोलोन कोलोन, देखो यहाँ पे यदि हमने लिखा कोलोन कोलोन 1, मतलब ना तो हमने स्टार्ट इंडेक्स नंबर बताया, ना हमने स्टॉप बताया, और स्टेप कितने का बता रहा हूँ बताओ? एक का। 1 है ना, तो 1 का मतलब 1 आप यहाँ पे नोटिस करो, देयर इज नो गैपिंग, नहीं दिखा रहा ना गैपिंग। यदि 1 1 की गैपिंग चाहिए हो, जैसे इट्स रिक्वायर्ड, मुझे 1 1 की गैपिंग देखनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यदि मैं यहाँ पे 2 लिखूं, तो गैपिंग कितने की दिखा रही है? 1 है। देखो ना, एस के बाद क्या आ रहा है, एम, एम के बाद क्या आ रहा है, आर, आर के बाद क्या आ रहा है, सी, सी के बाद क्या, देख रहे हो ना ये चीजें? इस तरह से वर्क करता है। समझ में आया नहीं आया बताओ समझ? तो यदि 1 1 की गैपिंग चाहिए हो तो 2 लिखेंगे, यदि 1 की गैपिंग चाहिए हो तो क्या लिखोगे? 3 ना, एस, ए, अब ऐसे आएगा ना, एस के बाद ए के बाद सी, सी के बाद एन, ऐसे आएगा। देखो आ रहा है ये सब लोग। तो बेटा हम इस तरह से, यदि आप लोग मुझे बताओ, हमने यहाँ पे लिखा है क्लोन 6 और यहाँ पे गैपिंग 2 कर दिया, तो आउटपुट क्या आने वाला फिलहाल बताना हमें? 0 से 6 तक गया मतलब 5 तक, और गैपिंग 1, मतलब एस एम आर, यही बनेगा ना हमारा। समझ में आ रहा होगा सभी को, होप करता हूँ। अभी देखो, यदि मैं रिवर्स में चलना शुरू करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे कि मुझे -1 से -6 7 तक चाहिए, तो क्या आएगा बताओ? -1 से -1 मतलब -1 से -6, यही ना? यही कह रहा हूँ। -1 से -6 तक के एलिमेंट चाहिए, तो कैसे करोगे बताओ? यहाँ पे देखो बेटा, -1 से -6 को रिवर्स नहीं होगा, बट यहाँ पे गैपिंग कितना का दे रखे हो? बाई डिफॉल्ट गैपिंग कितने का होता है? 1 का। 1 ही पॉजिटिव वैल्यू, तो आप डायरेक्शन पॉजिटिव बता रहे हो और मैग्नीट्यूड नेगेटिव, कैसे पॉसिबल? जब भी आपको निगेटिव में आना हो बेटा रिवर्स में, तो आप -1 जरूर दें। मतलब भी निगेटिव डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो ना, जैसे -1 से -6 का निगेटिव क्यों जा रहे हो? तो ये क्या, यहाँ पे -1 देना मैंडेटरी है। तो देखो ये रिवर्स में कर लिया ना, डी ए देखो कर रहा है रिवर्स में। ये सब मत बताओ। और ये एक चीज बताना बेटा, यदि मैं यहाँ पे -1 से -6 लिखूं, तो बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? सॉरी, ये तो सेम ही चीज लिख दी, पॉजिटिव कैसा, तो कौन बोलता है? बोला -6 से -1, ये बताना कौन सा डायरेक्शन हुआ? डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आपको कोई देखो चंद आ रहा है, तो ये -5 से लोगे ना, रिवर्स छोड़ दो, दो ही मत, तो अपने आप ले लेगा वो। -5 से माइनस लास्ट, -5 से मैंने बताया ना, यहाँ पे यदि नहीं देते हैं, बाई डिफॉल्ट 11 हुआ होगा यहाँ पे, फिर क्या हुआ होगा? बाई डिफॉल्ट 11, -0 लिखे ना, 0 नहीं लिख सकते, -1 तक आ रहा है, -2 पे एक्सेस कर रहा है, तो देखो 11 लिख, देखिए लास्ट वाला कौन बचा है? 10 के बाद 11 तो होगा ना बेटा, यहाँ लास्ट खाली बाई, उससे कोई दिक्कत, पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ ना बेटा, ये -5 से 0 में, तो यहाँ आ गया ना बेटा, आप लोग बच्चों जैसी बातें करते रहते हो। -5 से 0 लिख रहे हो, मतलब -5, तो फिर निगेटिव डायरेक्शन हो गई ना। तब मैं समझो, आप यदि यहाँ पे 0 लिख देता, देखो -1 पहले आएगा, मुझे एक चीज बताओ, -1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं एक्सेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे -1 के बाद क्या आता है? 0, और यदि 0 लिख दोगे तो यहाँ पे वो जो आउटपुट आएगा, -5 से 0 का मतलब ये हो गया ना, सुनो देखो, -5 से 0 का मतलब ऐसे चल दिया, आप ऐसे ऐसे, क्यों -5 कहाँ गया, ये ऐसे चलती है ऐसे, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। आगे बच्चे मेरे सर के कहाँ आगे?
क्या अभी समझा रहे थे तुम लोग ना, एक बात नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ, एक बात में दो दो जो बोलता हूँ ना उसको ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ निगेटिव डायरेक्शन जब भी हो तो माइनस देना पड़ता है स्टेप में। तो ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया ना बेटा ये। तो इधर की वैल्यू यदि -5 से जीरो की जीरो की ओर आ रहे हो, इधर जा रहे हो आप, इधर आने के लिए आपको -1 बताना पड़ेगा। देखो यदि यहाँ पे मैं -1 लिख दूं तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, देख रहे हो? समझ गए ना? -5 से चलना शुरू कर दिया, देखो -5 से, तो -5 समझ में आया ना? -5 से चलना शुरू किया तो -5 ये आया, जीरो को छोड़ के की वैल्यू आ रही होगी, देखो। तो क्या, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी कहूँ आपको ही बात नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। ये अंक ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं दिमाग में आपके अंकित हैं? इतने मतलब लेट, छोटे क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो, अब बेटा अब यहाँ -5 से जीरो की ओर कह रहे हो, करो सर, और तब भी करेक्ट चेक कराओ सर। मैं कह रहा हूँ सही समझो बात। अब देखो चंद के साथ जो समझ में नहीं हुई, जेन्युइन है, समझो बात। तो आप जैसे नेट से बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखना इस बार सब लोग, -5, और हमने यहाँ पे कोलोन देके कुछ नहीं लिखा। तो मुझे बताओ मैंने क्या बताया था आपको, बेसिक पहली बार हमने क्या बताया था? यदि आप नहीं लिखते हो तो बाई डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स नंबर आता है। तो बाई डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स नंबर पॉजिटिव में होता है, बाई डिफॉल्ट निगेटिव में नहीं होता। तो बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव में क्या होगी, 10 के बाद क्या होगी वैल्यू? तो यहाँ ये भी हुई होगी फिर अपने आप लिखो चाहे मत लिखो, है ना? तो -5 से 11 कौन सा डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, बता दो आप। तो फिर यहाँ पे बेटा यहाँ से शुरू कर देगा ना एक्सेस करना, -5 से ऐसे बढ़ता चला जाएगा वो, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। -5 से आप ऐसा मत सोचो, आपके माइंड में समझ रहा हूँ, -5 के बीच में आपको लग रहा होगा जीरो भी तो आया होगा, तब नहीं लेना है तो आप सोचते हो। बट आपके केस में वो बात नहीं है, आपके यहाँ वैल्यू नहीं आगे है, 10 तक 11 तक ही तो है। हाँ, समझ में आ गया होगा, वो करता हूँ सब। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप -5 लिखे सिर्फ यदि छोड़ दें स्टिल गुड, ये बाई डिफॉल्ट 11 ही फील होना है ना? हाँ, बस एक ध्यान रखना कि जब भी निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो तब आपको -1 देनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, देखो माइनस कोलोन कोलोन -1, तो बताइए क्या आएगा आउटपुट? आपने स्टार्टिंग जीरो से दिया और 11 पे किया, बट आपने डायरेक्शन क्या बता दिया, -1। ये पूरा रिवर्स हो जाएगा डी से, मतलब डी ऐसे चलेगा। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट। इस देखिए अभी मैंने देखा -12, अब मुझे बताइए ये कौन सा डायरेक्शन है? निगेटिव है ना, हम निगेटिव की ओर जाते जा रहे हैं ना, -1 से जीरो की ओर आना तब ना पॉजिटिव होता। तो माइनस, तो अभी यहाँ पे जब भी निगेटिव डायरेक्शन हो तो हमें मैंने बताया था, आपको स्टेप बताना पड़ता है। देखो सेम वैल्यू आ रही है, जैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। और यदि मैं -2 लिखूं तो क्या होगा बताओ? कुछ से आएगा लेकिन गैप नहीं लगा, डी के बाद ए के बाद सी, ऐसे है ना? डन, क्लियर हुआ स्लाइसिंग? अब यहाँ पे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, क्या फिर से क्या? हाँ 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 हाँ, -11 से लेकर -11 से 11, हाँ। -12 से क्यों, लास्ट की तरफ से छोड़ते हैं ना, स्टार्ट करने के लिए तो जहां से शुरू करनी है वो लिखोगे ना। -12 तो तब लिख, -12 तो तब लिखते हैं ना जब हमें लास्ट से होता है, जहां से शुरू करनी है वहीं करना है ना। समझ में आया? अब थर्ड प्रॉपर्टी है क्या, देखिए दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। हम थर्ड प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, इम्यूटेबल। जैसे देखिए N1 हमने प्रिंट करा है, N1 के इंडेक्स नंबर जीरो पे कौन सी वैल्यू बताया आप सभी? N1 के इंडेक्स नंबर जीरो पे कौन सी वैल्यू है? तो एस की जगह यदि ये वैल्यू इंडेक्स नंबर 6 सक्सेसिबल है तो इस वैल्यू को मॉडिफिकेशन भी हो सकता है।
मैं मैंने टी लिखा तो कि ये चेंज हो जाएगा। यदि ये चेंज हो गया, सुनिएगा ध्यान से, ये इंडेक्स नंबर के थ्रू के बिहाफ पे इसकी वैल्यू को हमने चेंज कर लिया, देन वी कैन से कि दिस इज कॉल्ड म्यूटेबल। आप देखिए ध्यान से, ये नहीं हो पा रहा। तो स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे वैल्यू नहीं चेंज होती, इस वजह से हम इस स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, इम्यूटेबल। समझ में आया? इवन इसके जितने भी प्रॉपर्टी 6 है ना, आप डेटा टाइप देखे तो इसके 6 डेटा टाइप, इन सभी में यही चीज फॉलो होगा। यदि किसी भी डेटा टाइप में आपने उसके इंडेक्स नंबर के भी आप वैल्यू को चेंज कर दिया तो म्यूटेबल, नहीं किया तो इम्यूटेबल। देखिए इसमें नहीं हो पा रहा ना, स्ट्रिंग में नहीं हो पा रहा, तो स्ट्रिंग क्या है हमारा, इम्यूटेबल। इन सभी में यही चीज फॉलो करेगा, जितने भी सीक्वेंस के जितने कैटेगरी है ना, सभी में यही follow करेगा। किसी भी डेटा टाइप के यदि आपने उसके इंडेक्स नंबर को आप उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। यदि नहीं हो पा रहा तो उसको क्या कहेंगे, इंडेक्स नंबर के भी हाफ, ये ध्यान रखना है। बट यदि आपको करना ही है, जैसे हाँ सभी में यही होता है, सभी में यही फॉलो होता है कि मतलब इंडेक्स नंबर के भी हाफ पे। और यदि आपको ये स्ट्रिंग, जैसे लेट से मैं आपसे कहूँ कि मुझे स्ट्रिंग को, जैसे स्ट्रिंग को मुझे चेंज करना ही है, मुझे इसके जगह पर टी रखना ही है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें हमने अभी तो हम अभी अब पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या क्या मॉड्यूल यूज करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ रिप्लेस, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, रिप्लेस। तो हमने एन वन लिखा, एन वन को रिप्लेस, एस को करना एन वन डॉट रिप्लेस, रिप्लेस एस को करना मुझे टी से, तो मैंने लिखा एस कॉमा क्लोन टी। तो एस को किससे कर रहे हैं, टी से। देख रहे हो ना, एस को किससे रिप्लेस किया हमने, टी से। हो गया ना? तो अभी एक चीज बताओ, क्या एन वन में रियल में चेंज हो गया होगा, ये नहीं, क्योंकि जब तक आप एन वन इक्वल टू नहीं लिखोगे तब तक रिप्लेस नहीं से हो गया। समझ में आया आपको? तो ये आप इससे इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक एलिमेंट की जगह पे एक एलिमेंट को चेंज करते हैं, ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल एलिमेंट की जगह पे भी एक एलिमेंट को रखते हो। ये रिप्लेस है, ओवर राइट कर रहा है वैल्यू को। जैसे देखिए करके दिखाता हूँ, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया n2, इसमें हमने लिखा द इंडिया, देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा द इंडिया। द कितने कैरेक्टर का है बेटा, 3 कैरेक्टर का है। मैं आपसे कहा कि मुझे ना द की जगह पे ग्रेड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, n2 डॉट रिप्लेस, क्या लिखना है, ग्रेड। हो गया ना ग्रेड इंडिया? आया समझ में आप सभी को? और यदि मैं आपसे कहूँ इस, ये रियल में चेंज नहीं हुआ, यदि चेंज करना हो तो n2 इक्वल टू लिख दो, तब ये रियल में चेंज हो गया, मतलब आपका सोर्स चेंज हो गया। अब ग्रेड की जगह पे गुड रखना हो तो क्या करेंगे, n2 डॉट रिप्लेस अगेन, चेंज हो जाता है। हाँ हाँ, कर भी बताता हूँ, भी आपका वहीं पे। देखिए ग्रेड की जगह पे गुड हो, तो आपने क्या देखा, मल्टीपल कैरेक्टर की जगह पे, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर की जगह पे आप सिंगल को भी रख सकते हो, सिंगल की जगह पे मल्टीपल को भी रख सकते हो। रख रहे हैं ना, देखिए 3 कैरेक्टर की जगह पे हमने 4 कैरेक्टर को रख दिया, 4 कैरेक्टर 3 की जगह, 4 की जगह पे 3 को भी रख के देखा, कर लिया। समझ में आया? बट कभी कभी क्या होता है, जैसे आप देखिए एन वन के सिनेरियो में क्या है, एन वन के केस में कि ए मल्टीपल टाइम है, तो यदि मैं ए को बी से चेंज करूँ तो क्या हो करता है, कौन सा चेंज होगा, इसमें जितने भी ए है ना सबके सब चेंज हो जाएंगे बी से। और जो कैरेक्टर को रिप्लेस करोगे तो स्ट्रिंग का तो जितनी बार भी वो रिपीट होगा सब कुछ चेंज करेगा। समझ में आया? तो इस तरह से वर्क करता है। समझ में आया नहीं आपको? ये रिप्लेस का यूज होता है, ये रिप्लेस, इसी को कहते हैं रिप्लेस। एक वेरिएबल लिया हमने, सपोज डीएफ, उसकी वैल्यू लिया देयर इट अ लाइन इन, तो इसमें देखो मल्टीपल एलिमेंट है और सभी के बीच में स्पेस है, देख रहे हैं आप। तो मैं कहूँ कि हर एक एलिमेंट को मुझे सेपरेट करना है, हर एक एलिमेंट को मुझे इंडिविजुअली सेपरेट करना है किसी वेरिएबल में। कैसे करेंगे, ये स्प्लिट। अच्छा, हर वर्ड को स्प्लिट करने के लिए, मतलब हर एक वर्ड को सेपरेट करने के लिए मैं बीच, उसके बीच में जो भी है बस एक स्प्लिटर डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारे वर्ड को, हर एक वर्ड को मैं अलग अलग करना है, तो हर वर्ड को स्पेस है, तो देख के पता चलेगा, वर्बली नहीं डिसाइड कर सकते हो, देखने से पता चलता है इसमें क्या स्पेस के बिहाफ पे हर वर्ड अलग अलग हो सकता है, क्योंकि स्पेस के बिहाफ पे ही सब आपस में कनेक्टेड भी है, हर वर्ड के बाद स्पेस है। हमने यहाँ लिखा स्प्लिट में स्पेस जो दोगे उसके, देखो हर एक वर्ड को सेपरेट कर लिया, देख रहे हो ना, स्पेस के बाद जहां भी था स्पेस सबको कर लिया। और इसको डीएफ में स्टोर कर लो लेट से।
तो अब देखो डीएफ ऐसा हो गया। अब मुझे फिर से पहले जैसा करना होता है ऐसा करना है, तो क्या करेंगे? आपने क्या देखा, स्प्लिट से स्प्लिट कर दिया। अभी हम ज्वाइन कराना है, करेंगे ज्वाइन। देखिए कैसे करेंगे, डीएफ। अब देखो ज्वाइन भी दो वर्ड के बीच में कोई ना कोई होना चाहिए, डेलिमिनेटर जिससे कहते हैं। जैसे दो वर्ड के बीच में स्पेस कॉमा जो भी आपको रखना पड़ेगा, है ना? तो आपने लिखा देखो जिसको रखना है आपने यहाँ पे रख लिया डॉट ज्वाइन, जिसको ज्वाइन करानी है डीएफ। देखिए हो गया ना पहले जैसे फिर से। यदि आप यहाँ पे हाइफन रखेंगे तो फिर से हाइफन। देखिए हर वर्ड के बाद हाइफन, यस और नो? देखिए आ गया, यस और नो? समझ में आया आपको? ज्वाइन का यूज समझ में आया? फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, फिर हमने अलग चेंज करना पहले। हाँ नहीं बेटा, पहले स्लाइसिंग से उसको पार्ट को अलग कर लो। जैसे समारा चिन्ह में समारा को अलग कर लिया, और जिसको अलग किया उसमें कर लेंगे। हम्म। हम्म। कैसे? इसको idea है कैसे करेंगे, इसको बता सकते हो कोई? इसमें है कि चंद में जो एक है उसको सिर्फ करना है, तो कैसे करोगे? एक को बी से चेंज करना है, सिर्फ चंद वाले। तो जी देखो सिक्स तक ये अलग हो गए, ये समारा आ गया, और सिक्स के बाद चंद है ना? देखो ये दोनों अलग अलग है नहीं, ये बताओ। और बीच में प्लस लिख रखा हूँ क्योंकि एडिशन दोनों, दो स्ट्रिंग को जब ऐड कर दो दोनों कॉनकैट कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं कॉनकैटिन, कॉनकैटिनेट। तो ये देखो यहाँ पे ये समारा है और चंद है, दोनों के बीच में प्लस कर दो। बट हमें इसको रिप्लेस करना था, तो डॉट रिप्लेस। देखिए सिर्फ देखो समारा जो चीज है, सिर्फ एक्सचेंज किसमें हो उसमें। जबकि आप पूरे को करते ना, यदि एन वन डॉट रिप्लेस चला देते हैं, पूरे को चेंज कर देता है। देखो ये सब रिप्लेस और ज्वाइन का यूज समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब देखो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर ये देखना हो तो क्या यूज करते हैं, लेंथ, है ना? यदि किसी एलिमेंट की काउंटिंग कर सभी चेक करना चाहता हूँ, ए इसमें कितनी बार, ए डॉट काउंट, काउंट किस करनी है, एक की। देखो कितनी बार है इसमें बताइए, चार बार, फोर टाइम्स, है ना? देख सकते हैं समारे में, है ना? काउंट हो गया। आप इंडेक्स नंबर देख सकते हैं, जैसे बी का इंडेक्स नंबर कितना है ये देखना हो तो आप देखेंगे एल वन डॉट इंडेक्स, है ना? एन डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स किसका चाहिए आपको, एम का ना? तो लेफ्ट मोस्ट साइड में जो होगा उसका आएगा, देखो आ गया ना इंडेक्स मार्क्स टू। देखो जीरो वन टू, है ना? समझ में आया कई इतनी बातें? लेफ्ट मोस्ट से, लेफ्ट मोस्ट जो होगा उसको बताएगा ये। देखो सभी की पोजीशन ढूंढने के लिए हमें फाइंड यूज करते हैं। जैसे मुझे लेफ्ट साइड से पहली बार एक को बता दिया कितने नंबर, वन पे, बट मुझे दूसरे को ढूंढना होगा तो क्या यूज करेंगे? अब हम बता सकते हैं एक और मॉड्यूल है फाइंड। फाइंड बता सकता है कि अब कहाँ से कहाँ तक एक्सेस करना है, तो हमें किसको ढूंढना था, एक को। कहाँ से कहाँ तक ढूंढना था बताइए? सिक्स से। यहाँ आप लिख सकते हैं सिक्स के बाद वाले सारे। समझ में आया ना आपको? देखो सॉरी, नहीं नहीं नहीं, अब देखो ए वन पे तो पहले से ये था, और टू से तो देखो पहले ए के बाद कहाँ पे है, टू पे देखो, थ्री पे है। कौन? हाँ, तो ये दूसरे इंडेक्स में दूसरे देखो यहाँ पे ये दूसरा वाला कहाँ पे है, तीसरा इंडेक्स में। समझ में आया आपको? फिर हमें चौथा ढूंढना है, तो क्या करेंगे इसके बाद से तीसरे के प्लस चौथा, है ना? क्या हम इस पे ऐसे यूज कर सकते हैं, मैनुअली ना करके?
+1 है ना, ये वैल्यू लेके आएगा तो +1 कर देगा। समझ में आया? देखो 5 नंबर समझ में आया सबको? इस ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो सब लोग करो तो एक बार। बताता हूँ एक बार करिए तो इसमें मैं आपसे कहूँगा मुझे जितने भी ऐसे सभी का इंडेक्स नंबर बताओ। करो तो करो ट्राई इसको, इन को करो करो लैपटॉप में करो ट्राई। मुझे जितने भी इंडेक्स नंबर जितने भी स्पेस है सभी का इंडेक्स नंबर बताओ। फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस। करिए तो सब लोग करिए। स्पेस यदि ये बता देगा पहले वाले को। अब बेटा दूसरे वाले को ढूंढना है। दूसरे वाले को देखो फाइंड के अंदर ना बेसिकली आप ये चीज कर सकते हो। देखो कहाँ से स्टार्ट कर दिया ढूंढना। पहले स्पेस से लेके देखो हमने यहाँ पे दिया स्पेस और उसके बाद से एक्सेस करना है। तो यहाँ पे बता सकते हो फाइंड के अंदर कहाँ से कहाँ तक, जैसे मैंने बताया 6 से 8 तक, तो 6 से 8 के बीच में ढूंढेंगे। यदि कुछ नहीं बताओगे तो क्या करेगा, 6 के आगे जो मिलेगा उसके बीच कर ढूंढेंगे। मैंने 6 किया तो 6 के बाद क्या 8। तो ये 6 कैसे पता चला आपको, 6 कैसे पता चला कि 6 से ढूंढना है, 6 कैसे पता चला आपको? तो आप तो पहले स्पेस के बाद से ना, तो आप पहले स्पेस वाला जो फॉर्मूला उसको यहाँ लगा दो, इसको +1 कर दो। नहीं देखो बता रहे दूसरा स्पेस क्या 8, तीसरा स्पेस ढूंढना हो तो क्या लगाओगे? अभी 8 के बाद 9 से ना हम क्या कर सकते हैं, df1 फाइंड, इसको ढूंढना स्पेस को। और कहाँ से बेटा, दूसरा स्पेस के बाद से, दूसरा स्पेस +1। और कैसे लिखना होगा, क्या लिख दो? क्यों कल को ये चेंज हो गया तो? और क्या, फार्मूले बेस्ड हो करने चाहिए। जैसे हो सकता है कल को ये चेंज हो गया तो ये वर्ड चेंज हो गए, देन द इंडिया इज कर दिया तो क्या करोगे बताओ? इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, अब क्या करोगे? टेक्स्ट चेंज हो सकता है ना हमारा। अरे तुम 5 9 जो डालोगे फिक्स हो गया ना, इस फार्मूले से क्या होगा, टेक्स्ट कुछ भी होता है उसको ऑटोमेटिकली फाइंड करता चला जाएगा। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, फाइंड में क्या है, देखो जैसे आप मैनुअली डाल देते, अब देखो 5 की जगह पे क्या होगा 3, तो अब यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग 3 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली समझ में आया नहीं, आप बताओ? उसमें ये डायनेमिक हो गया, फार्मूला बेस्ड जो हो गया क्या हो गया, डायनेमिक। और ये जो आप मैनुअली यदि यहाँ पे 3 डाल देते, जैसे यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है 4 है ना, तो डायनेमिक नहीं, वो स्टैटिक हो गया ना। कहाँ कैसे हो जाएगा, अलग अलग कोड में डायनेमिक, कोड डायनेमिक होने चाहिए, स्टैटिक कोई अलाउ नहीं करता। इंटरव्यूअर आपको कोड डायनेमिक मांगेगा, डिमांड उसका होगा कि कोड डायनेमिक काम करे, स्टैटिक नहीं। ये वहां पे हेल्प करेगा आपको यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिड नेम अलग अलग करने में। तो यूजर का फर्स्ट में आपको पता है क्या लेंथ क्या हो सकता है, सभी जो यूजर का 2 लेंथ, 2 मतलब 5 लेंथ का, अगले यूजर का 5 4 लेंथ का 10 लेंथ। वहां पे अलग अलग नहीं कर पाओगे, नहीं एसपीएस के भी यहाँ पे अलग अलग हो गए ना सब, तो वहां पे दिक्कत करेगा। इसलिए ये भी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, इसीलिए कि कल को आपको पता चले कि डायनेमिकली कैसे बता। हाँ ये आगे जाके वही यूज होगा कि, यहाँ तक समझ में आया नहीं, बताओ सब लोग। यहाँ तक मैंने क्लियर कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं आगे बाद। तो ये था हमारा इंडेक्स और फाइंड में फिर क्या यूज करने लायक है बताओ? फाइंड। अब एक चीज और देखो, एक चीज और समझा देता हूँ लास्ट देखो। जैसे जो एलिमेंट यहाँ पे जैसे n1 में जेड कहीं भी नहीं है ना, तो n1 डॉट इंडेक्स यदि जेड लिखोगे तो जेड यदि जो कोई स्ट्रिंग जो नहीं होगा उसके लिए एरर दे देगा। क्या लिख रहा है, वैल्यू एरर, कि सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, मतलब नहीं मिल रहा है। यही चीज यदि फाइंड में दोगे तो फाइंड क्या बताएगा, देखो फाइंड में जेड, तो ये क्या बता रहा है, देखो क्या बता रहा है माइनस। मतलब यदि फाइंड में माइनस बना रहा है उसको मतलब क्या हो रहा है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये खुद से समझना होगा आपको। जैसे यहाँ तो एरर आ गया तो समझ में आ गया कि सब स्ट्रिंग है नहीं, बट यहाँ पे एरर भी नहीं है, -1 बता रहा है। -1 तो क्या हुआ, कोई वैल्यू सिर्फ -1 ही आएगा। फाइंड जब भी सिर्फ -1 को रिटर्न करता है, -1 का मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आया समझ में, पकड़ पा गया हो?
तो ये हमारा फाइंड करेंगे। अभी दो तीन चार चीजें बता दूं, जैसे देखो आप एक वेरिएबल ये इसमें लिखा द इंडिया, तो देखो इसमें लेफ्ट साइड में भी स्पेस है, राइट साइड में और बीच में भी स्पेस है। लेफ्ट साइड से स्पेस हटाना तो क्या यूज करोगे, एल स्ट्रिप। देखो लेफ्ट साइड से स्पेस हटा दे, देखो लेफ्ट साइड में कोई स्पेस नहीं रह रहा। राइट साइड से हटाना तो आर स्ट्रिप। और यदि बेटा दोनों साइड से स्पेस हटाना है तो स्ट्रिप। देखो हो गया। बट आप नोटिस करो ध्यान से, यदि यदि हर और यदि मुझे हर आप देखो एक्स्ट्रा सारे स्पेस हटानी हो, जैसे आप देखो ये स्ट्रिप हटा तो दिया बट बीच का स्पेस नहीं हटाया, देख रहे हो ना। तो मुझे यदि सारे स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस हटाने हो तो कैसे करोगे, लिव नहीं काम करता है। हाँ भूल गए डिलीवरी करते। हम बताने के लिए बैठे हैं, आप क्या करोगे ऑर्डर करने के लिए बैठे हैं। स्ट्रिप हाँ स्पेस हटा रहे हो, बीच के स्पेस नहीं हटा रहे, देख रहे हो ना। द इंडिया में द के बाद का स्पेस हट नहीं रहा है। तो अब मुझे हटाना है, ये रिक्वायर्ड है, तो कैसे करोगे, स्प्लिट कर दो इसको सबसे पहले। देखो और कुछ भी नहीं बताओ तो स्प्लिट हो गया। हर वर्ड वर्ड को पिक कर लिया, अब इसको दोनों को ज्वाइन करा दो तो हो गया। हो गया ना। हाँ नहीं एक ही जगह पे हो जाएगा, देखो स्प्लिट कर लिया हमने। स्प्लिट करके जो टेक्स्ट आया उसको हम यहाँ पे स्पेस डॉट, एक सिंगल लाइन में हो गया कैसे। तो देख जो इसलिए तो बता रहा था बेसिक फार्मूला पहले समझो फिर इसको समझो, यही चाहिए था ना। तो आपको जैसे ही बोलता है तो स्पेस हटाओ, तो आप सीधा स्ट्रिप स्ट्रिप याद करोगे नहीं, सोचना है लॉजिक छोड़ दो। तो इस तरह से अब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग। और मैंने दो लाइन का लिखा है ना, आपको 15 लाइन 10 लाइन का टाइप कर सकता हूँ, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेस होंगे, तो यही करूंगा। अगर सर ये सारे स्कोर चाहो तो दिखाता हूँ मैं, बताइए तो नहीं रहता हूँ। खाना पे आ गया इसके दिमाग में गिर गया। दिल्ली में लिखेगा, हम तो बता क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, देखो कहीं कहीं से कहीं चला जाता है इसको अभी क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ, पूछ क्या रहा है। यस बताएं आप क्या कर रही हो। हाँ यस इसमें पहले काम स्प्लिट का होगा फिर ज्वाइन। अब जैसे देखो जैसे कि ये लक्की का क्वेश्चन था, इसमें सब हर एक लेटर को अपर में करना है, तो लिखोगे अपर। देखो हर एक वर्ड हर एक कैरेक्टर अपर में हो गया बेटा। लोअर में करनी हो तो लोअर, यदि हर कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना हो क्या करेंगे, डीएफ डॉट टाइप। यही पूछ रहे थे ना, ये वाला है ये वाला है ये वाला कौन सा लोअर टाइटल, समझ में आया। समझ में आया आप सभी को, तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो अब यदि एक चीज और बताओ, जैसे देखो हमने लिखा है यहाँ पर df1 = मोहन, तो इसमें सबसे बड़ा यदि मैक्स करो तो क्या आएगा बताओ। देखो इसमें ना ऐसे चल रहा है, देखिए इसमें बताता हूँ, कैपिटल ए से जेड और स्मॉल ए से जेड ऐसे चलता है सेंडिंग में। मतलब सबसे स्मॉल जेड वैल्यू, सबसे कैपिटल वैल्यू स्मॉल जेड होगा, सबसे कैपिटल सबसे बड़ी, और सबसे छोटी कौन होगा, कैपिटल एम। मतलब ऐसे चलता है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगा बेटा, कैपिटल एम, और एम एन ओ, ओ सबसे बड़ी वैल्यू है ना। देखो देखो हमने ये किया, देखो इसमें मैं आपसे वैल्यू बताऊँ क्या होगा बेटा बताओ, जेड। अब ये वैल्यू कौन सा होगा बताइए, कैपिटल, समझ गए ना। इस तरह से वर्क करता है। तो अभी हमने कितने फंक्शन बने, मैं एक बार लिख देता हूँ सभी को। हेलो हेलो, हाँ यस बताओ, गुड इवनिंग बताओ मैम। आज आज भैया बेटा तो बैच चल रहे हैं मेरी ऑलरेडी, और कल आप बस अभी को ट्यूसडे को आप आ सकते हो, क्या है मैम।
मुझे ना एक बार टाइम, मैं एक बार कभी बात करके और मैं आपको कंफर्म मैसेज करता हूँ, ठीक है? 5 मिनट हुआ आगे, बाकी जो मैसेज है ना सबको एक साथ शूट करके खत्म कराता हूँ। हाँ आप बिल्कुल मैं मैसेज डाल रहा हूँ। सबसे पहले एक चुप हो जाओ ना, बात है तुम्हें बहुत भुकाते बहुत। हाँ बताइए। स्लाइसिंग करके ना पिक कर लो उसको, काट के पिक स्लाइसिंग करके पिक करो उससे क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा रिप्लेस, रिप्लेस के बाद हमने पढ़ा स्प्लिट, स्प्लिट फिर हमने क्या किया, स्प्लिट के बाद क्या बताया था बताओ? ज्वाइन, ज्वाइन के बाद क्या पढ़े आप? इंडेक्स, इंडेक्स के बाद पढ़े, इंडेक्स के बाद आपने फाइंड, अरे इनबिल्ट फंक्शन बात कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी नहीं, अभी जो ऑपरेशन जो करवाया आपके साथ वो वाली बात कर रहा हूँ सर। इंडेक्स फाइंड, फिर हो गया मैक्स मीन। हाँ फिर आपने लेंथ भी तो पढ़ा, लेंथ, काउंट, काउंट के बाद आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप है ना, एल स्ट्रिप और स्ट्रिप, स्ट्रिप ये पढ़ा। फिर और क्या पढ़ा हमने? और अपर लोअर है ना, अपर लोअर टाइटल ये पढ़ लिया हमने। इतने फंक्शन होते हैं ज्वाइन में, स्ट्रिंग के अंदर इतने ही यूज होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। अब मैं कुछ, इतने ही होते हैं बहुत के, अपने मन से जो बहुत और बता दो खुद हो जाते हैं। ऑपरेटर होता है वो। यार इसको पहले ऑर्डर बंद करवाओ, इससे करवाना। ये वो आया चाय पी लेता लगता सुबह सुबह, तो दिमाग काम नहीं करता। अब मैं बता दूं, ध्यान से सुनो कुछ क्वेश्चन, देखो अब एक चीज और बताया तो कॉनकैटिनेट होता है। जैसे देखो एक आपने लिखा राम, लेट्स, इनटू की वैल्यू आपने लिखा लेट्स सप्रेस। अब देखो ये दोनों स्ट्रिंग है, क्लियर दिख रहा है? n1 प्लस n2 करोगे ना, जैसे दो नंबर का ऐड कर दो तो एडिशन होता है, उसी तरह से दो स्ट्रिंग को ऐड कर दो तो होता है कॉनकैटिनेशन, है ना? तो कॉनकैटिनेट, यहाँ पे देखो दोनों कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट मतलब दोनों एक जगह हो गए, है ना? अब लेट से बीच में स्पेस रखना तो क्या करोगे, एक और यहाँ पे स्पेस दे दो, और एक और। अब कितने स्ट्रिंग बताओ, कितने कॉनकैट हो रहे हैं? तीन, पहले a1 स्पेस को, फिर a1 स्पेस के साथ m2 हुआ, 3 मिनट के, है ना ऐसे। इसको कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कैसे देखो ऐसे, यहाँ पे ये स्पेस ले लेते हैं लोग राम के बाद, ये भी एक तरीका था, है ना? तो 4 × n1 लिखे तो क्या होगा बताओ? हाँ प्रसाद के पहले भी दे सकते। तो 4 × n1 करोगे तो क्या होगा बताओ? राम 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? ये दो ही ऑपरेशन स्ट्रिंग कर सकते हो, क्या क्या? कॉनकैटिनेशन और ये मल्टीप्लाई करना, समझ में आया? इसका यूज आगे पढ़ोगे आप, इसका यूज पढ़ोगे आगे, अभी जस्ट यहाँ तक देखो, यही का यूज हो, यही हम पढ़े कॉनकैटिनेशन का। ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग से रिलेटेड सारी बात हमने कर दी। ठीक है, आप क्वेश्चन करो घर से करके आइएगा। देखो बेटा यहाँ पे लिखो, क्वेश्चन लिखो। देयर इज ए किंग इन अ फॉरेस्ट, पहला इसमें से एक्स्ट्रा स्पेस हटा देनी है। चलो पहले इसमें से एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है, दूसरा इसमें से एक्स्ट्रा स्पेस की काउंटिंग बतानी है। दो क्वेश्चन इसमें आपको करना है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, वो तो हमने बता ही दिया, आप कर लोगे आराम से। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस, कितने एक्स्ट्रा स्पेस है वो बताओ। एक्स्ट्रा स्पेस और एक टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, आ जाइए। टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, ये दो क्वेश्चन करिए, फटाफट करिए सब लोग। ये आपका टास्क है जो घर से करके आना है नेक्स्ट क्लास, ठीक है? यही तक रखते हैं आप।